गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हाउ आर यू स्टूडेंट। लास्ट वीडियो जो था अपना वो लेसन उसमें कंप्लीट हो गया था। आज हम करेंगे इनसाइड आवर अर्थ। इस लेसन के अंदर जो है हम अर्थ के जो इनर जो पार्ट है उस पार्ट के बारे में जो है हम अच्छे से जानेंगे कि जो अर्थ है वो उसका जो अंदर का जो भाग है वो किन किन चीज़ों से और कितना जो है वो डीपली है, वो कितनी उसकी गहराई है, उसके बारे में जो है हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इज द ओनली planet इन द सोलर सिस्टम नाउ टू हैव लाइफ ऑन इट। ये कहता है कि अर्थ एक ऐसा प्लानट है इस पूरे पूरे सोलर सिस्टम में जिसके ऊपर लाइफ जो है वो मिलती है। बाकी किसी भी प्लानट के ऊपर जो है इस सोलर सिस्टम में किसी के ऊपर भी लाइफ नहीं है। इट इज़ बिलीव्ड द अर्थ इज नियरली 4600 मिलियन ईयर ओल्ड। आपको यकीन नहीं होगा बच्चों कि ये अपनी जो अर्थ है वो आज से 4600 जो मिलियन ईयर पुरानी है। ये कि इसकी एज जो है ना वो इतनी हो चुकी है। इन द बिगिनिंग इट वाज इन ए मोल्टन फॉर्म, ग्रेजुअली इट कॉल्ड टू फॉर्म द सॉलिड आउटर क्रस्ट। बच्चों आप आपको बता देता हूँ कि स्टार्टिंग के अंदर जो अर्थ जो थी वो एक मोल्टन फॉर्म के अंदर थी, कि उसको जो वो मेल्ट थी वो काफ़ी गर्म और तरल के रूप में थी वो, और धीरे धीरे जो ना वो ठंडी होना स्टार्ट हो गई। उससे क्या हुआ कि जो आउटर क्रस्ट जो ऊपरी जो पार्ट है वो सॉलिड बन गया। द अर्थ हैज़ रीच्ड इट्स प्रेजेंट फ्रॉम बाय पासिंग थ्रू मैनी फेसिस। ये कहता है कि अर्थ जो ना एट टाइम आज जो प्रेजेंट के अंदर हम देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने काफ़ी कुछ उसमें चेंज हुए हैं, काफ़ी उसने जो है फेस जो है ना वो किया है। इट कंसिस्ट्स ऑफ मैनी कंस्ट्रक्ट लेयर लाइक द लेयर ऑफ एन ओनियन। यहाँ पर ये कहता है कि आपने प्याज देखा होगा, प्याज के अंदर कैसे जो ना वो लेयर होती है, तो वैसी ही लेयर जो है वो अपनी अर्थ की है। ए डिटेल्ड स्टडी ऑफ द इंटर of the earth is done by geologists. It is necessary to know the structure of earth as the nature of change that take place on the surface depends upon the process that take place inside the earth. देखो बच्चों यहाँ पर क्या कहता है कि जो अर्थ के जो इनर के बारे में स्टडी करता है, उसकी डिटेल के बारे में स्टडी करता है, उसको जो है जियोलिस्ट कहते हैं। और ये पढ़ना जानना बहुत ज़रूरी है कि अर्थ का जो नेचर है वो किस टाइप से जो है चेंज हुआ है। और आपने देखा होगा कि डिफरेंट पार्ट्स के अंदर उसके जो सरफेस है वो डिफरेंट टाइप का मिलता है। तो ये सब चीज़ें जब हम स्टडी करेंगे तो उसको इनर जो पार्ट है उसके बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर की जो इंटीरियर है अर्थ का वो किस टाइप का है। वी कैन ईजिली ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ बट इट इज particularly impossible to study the earth interior in a smaller way. It is because the temperature inside the earth increase as the depth increase. बच्चों यहाँ पर कहता है कि आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये अर्थ की स्टडी करने के लिए जो ना हमें उसके अंदर अगर हम जाएंगे तो वो एक इम्पॉसिबल है वो, क्योंकि जैसे जैसे हम अर्थ के गहराई में जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है, और इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है कि वहाँ पर जो है कोई भी जो इनर पार्ट है वो हार्ड के अंदर नहीं है, अंदर जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर जो है वो पाया जाता है। इतना टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, मेल्ट हो जाता है वो। ओके बच्चों, उसके बाद ये कहता है द डिस्टेंस फ्रॉम द क्रस्ट to the center of the earth, which is called the radius of the earth, is about 6000 kilometer. The temperature is the center of the earth is
एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 5000 डिग्री सेल्सियस। बच्चों ये कहता है कि जो अपर क्रस्ट से लेकर जो अगर हम अर्थ के सेंटर तक जाएंगे तब हमें जो है ना लगभग 6000 किलोमीटर की जो दूरी तय करनी पड़ेगी। और इतनी डीप जाने के बाद जो है अर्थ का जो बिल्कुल सेंटर का जो पार्ट है उसके अंदर जो है टेम्परेचर जो है वो 5000 डिग्री सेल्सियस है। तो बच्चों क्या हम इस डिग्री के ऊपर, इतने टेम्परेचर के ऊपर जो है क्या हम वहाँ जा पहुँच सकते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि इतने टेम्परेचर के ऊपर जो है वहाँ पर हम नहीं जा सकते, और ना ही जो है हम इतनी गहराई तक जो है उसकी खुदाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अपर क्रस्ट है और ये जो है इसका इनर पार्ट है। ये डिस्टेंस जो है ना वो 6000 जो है किलोमीटर है, और इस इनर पार्ट का जो टेम्परेचर जो है वो नियर अबाउट 5000 डिग्री सेल्सियस मिलता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद है इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हैज़ बीन obtained by man on the basis of indirect evidence. Beside volcanic and earthquake, studies have been conducted on the basis of evidence provided by मेटोर्स। बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जो हम डायरेक्ट यहाँ पर नहीं पहुँच सकते, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, इनडायरेक्ट जो एविडेंस है उनके एविडेंस से जो है हम इनर पार्ट को जो है वो जान सकते हैं। तो जो इनडायरेक्ट जो एविडेंस है उसके अंदर जो है वोल्केनो जो आ जाते हैं, अर्थक्वेक इसमें जो है वो आ जाते हैं। उसके साथ जो है टेम्परेचर है, प्रेशर है, और जो मैट्रस जो है, मैट्रस का मीनिंग है कि जो ब्रह्मांड से जो है अपने यूनिवर्स के अंदर जो ना अर्थ के ऊपर कुछ पदार्थ गिरते रहते हैं और उनकी जो स्टडी करते हैं तो उसके हेल्प से जो है हम बता सकते हैं कि अर्थ का जो इनर पार्ट है वो किससे बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये इनडायरेक्ट एविडेंस है। इनडायरेक्ट एविडेंस की हेल्प से जो है ना हम अर्थ के जो इनर पार्ट है उस इनर पार्ट के बारे में जो है नॉलेज जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। उस इनर पार्ट के स्टडी या एविडेंस से जो हमने स्टडी की है उसके बिहेव पर जो है यहाँ पर अर्थ को जो है 3 जो मेन लेयर है उसमें डिवाइड किया है। सबसे पहले जो है क्रस्ट है, फिर मेटल है, उसके बाद में जो है वो थर्ड जो है वो कोर, जो कि अर्थ का बिल्कुल इनर पार्ट है। अब हम करेंगे क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड मैन लाइव्स ऑन इट। इट्स thickness is about 35 kilometers under the continents and 5 kilometer under the sea floor। देखो बच्चों यहाँ पर क्या कहता है कि जो क्रस्ट है वो सबसे अपर मोस्ट जो है या आउटर मोस्ट जो ना वो लेयर है, और जिसके ऊपर जो है मानव इंसान जो है वो रहता है, वो क्रस्ट ही आती है। ये कहता है कि ये सिर्फ जो 35 किलोमीटर ही इसकी जो है चौड़ाई है। वो 35 किलोमीटर कहाँ पर चौड़ाई उसकी, जो हमारे कॉन्टिनेंट यानी कि जो महाद्वीप है, जो लैंड वाला पार्ट है वहाँ पर इसकी जो मोटाई वो 35 किलोमीटर है। एंड 5 किलोमीटर अंडर द सी, यानी कि जो हमारी जो ओशियन जो है वहाँ पर जो है इसकी मोटाई जो है सिर्फ 5 किलोमीटर है। द क्रस्ट हैज़ 2 मेन पार्ट्स। एक तो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और सेकंड जो है ओशियन करंट्स। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हैज़ एन एवरेज thickness of about 35 kilometer but can extend as far as 70 kilometer beneath the mountain। ये कहता है कि ये 35 किलोमीटर तो है, बट कहीं जहाँ माउंटेन वाला जो पार्ट है वहाँ जो है इसकी मोटाई और भी बढ़ जाती है। वहाँ पर जो है ये 70 किलोमीटर तक जो है ये जो इसकी चौड़ाई पाई जाती है। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज़ आल्सो नाउ एज सील। ये कहता है कि इसको जो है ना जो कॉन्टिनेंटल वाला जो क्रस्ट है उसको जो है सील के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, उसको बोल देते हैं सील। सील क्यों नाम दिया जाता है इसका नाम अभी बताते हैं आप लोगों को। इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ द मोस्ट ओबिडेंटली फाउंड एलिमेंट्स सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। ये कहता है कि इसके अंदर, इस पूरी लेयर के अंदर जो है 2 तरह के जो ना
वो एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं, एक तो जो है वो सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, दूसरा जो एल्यूमिनियम का। तो सिलिकॉन का जो ना, इसने जो पहले जो दो नेम जो है आगे से जो लेटर हैं दो, सिलिकॉन का SI और एल्यूमिनियम का जो AL, इन दोनों को मिलाकर जो ना वो सील जो है नाम दिया गया है। द पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट अंडर द ओशन इज ओशनिक क्रस्ट विच इज आल्सो नाउ एज सीमा। ये कहता है कि जो पार्ट ओशन क्रस्ट के अंदर जो पाया जाता है उसको जो है सीमा नाम दिया गया है। सीमा का मतलब क्या होगा, एक तो जो है सिलिकॉन, दूसरा जो है वो मैग्नीशियम, तो इसीलिए जो इसका नाम जो है वो सीमा दिया गया है। इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट टू लेटर ऑफ द मोस्ट ओबिडेंट elements silicon and magnesium found in this layer. The oceanic crust is much thinner than the continental crust। बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जो ओशनिक जो क्रस्ट है वो काफ़ी, जो लेयर है वो काफ़ी पतली है, ज़्यादा मोटी नहीं है। जो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट में जो लेयर है वो नियर अबाउट जो है 35 किलोमीटर जो उसकी एवरेज जो है वो मोटाई है, जबकि इसकी जो एवरेज जो मोटाई है वो जो है वो 5 से लेकर 10 किलोमीटर है। तो ये था क्रस्ट का जो पार्ट है, जिस पार्ट के ऊपर जो है हम जो है वो रहते हैं। नेक्स्ट है मेंटेलिक। द नेक्स्ट लेयर बिलो द क्रस्ट विच एक्सटेंड अप टू ए डेप्थ ऑफ अबाउट 2900 किलोमीटर, इट इज मेंटल। The rocky material of metal is composed mainly of compounds of silica, magnesium and some iron। ये कहता है कि इसके अंदर जो ना ये 3 एलिमेंट्स जो ना वो पाए जाते हैं। द अपरमोस्ट पार्ट ऑफ द मेटल विच इज रिच इन मिनरल्स एंड इज सॉलिड along with the crust is called lithosphere। ये कहता है कि जो इसको लिथोस्फीयर भी जो नाम दिया जाता है, और ये जो ना एक सॉलिड पार्ट है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर जो ना मेटल जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसमें सिलिकॉन, मैग्नीज और सीमा जो है सॉरी जो आयरन है वो इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। द एवरेज थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम द बेस ऑफ लिथोस्फीयर टू ए डेप्थ ऑफ अबाउट 400 किलोमीटर। स्टूडेंट्स, ये कहता है कि जो ना जिस पार्ट के अंदर जो लिथोस्फीयर है वहाँ इसकी मोटाई जो है ये 100 किलोमीटर जो है पाई जाती है, और ये लिथोस्फीयर जो है लगभग 400 किलोमीटर तक की जो है ये मोटी लेयर है। देयर इज जोन ऑफ सॉफ्ट डेनी एंड हाईली वैक्सी रॉक मटेरियल कॉल्ड astrosphere। The temperature and pressure of the atmosphere is so high and rock soften and partly metal। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहता है कि जैसे जैसे जो 400 किलोमीटर के बाद का जो एरिया है वो थोड़ा सा जो है ना उसका वहाँ पर जो है डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है, बट उसका जो जिस फॉर्म में है वो पहले हार्ड थी, लेकिन इसके अंदर जो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से जो है ना, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने से जो है वो रॉकी जो है वो थोड़ा सॉफ्ट और मेल्ट हो जाती है। मेटल रॉक्स ऑफ द एस्ट्रोनोस्फेयर फ्लो एंड कॉज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स टू मूव। जो आपको बताया था कि इसमें जो अपनी जो क्रस्ट वाला जो पार्ट है वो इसके ऊपर जो प्लेट्स है वो लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स है वो मूव करती रहती है। बच्चों, इस पार्ट के अंदर ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरी पूरी जो अपनी कॉन्टिनेंट है और जो ओशियन है वो इन्हीं के ऊपर टिकी हुई है, और ये सॉफ्ट जो है वो हो जाती है और मेल्ट भी है ये, तो ये जो है मूव करती रहती है। ये इसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, और जो मूवमेंट है वो जो क्रस्ट का जो अपर पार्ट है उसको भी जो वो मूव कर देती है। फ्रॉम डिप्थ ऑफ अबाउट 400 to 600 किलोमीटर देर इज ट्रांजेक्शन जोन ऑफ द मेंटल विद हाईली डेंसिटी। द लोअर मेंटल extends from about 600 kilometer to 2900 किलोमीटर बेंथ द अर्थ सरफेस। बच्चों, यहाँ पर ये कहता है कि ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो अपर जो
मेंटल है उसका पार्ट आता है। उसके बाद जो कहते हैं, उसके बाद जो है जो 600 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक अगर हम गहराई में जाएंगे तो वो वाला पार्ट जो है वो लोअर जो मेंटल है उसका पार्ट आ जाता है। द डेंसिटी एंड टेम्परेचर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन डेप्थ टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो टेम्परेचर के अंदर जो है वो इंक्रीजिंग आती जाएगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो जो अर्थ का जो कोर वाला पार्ट है उसको हम जानेंगे और समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।